हाय एवरीवन। तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी। सो द स्टॉक गॉट माय अटेंशन समवेयर अराउंड 2 years बैक। ओके, तो मिसेस बेक्टर्स करता क्या है? सो दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ फूड। ठीक है, इनका एक ब्रांड है क्रेमिका नाम से। ठीक है, क्रेमिका के बिस्किट आते हैं। इनफैक्ट अगर आपने ओरियो खाया है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने खाया ही होगा, so you see, they are the actual manufacturers of Oreo. It's contract manufacturing, but they manufacture the Oreo for Cadbury, I guess. Okay, and similarly, if you have heard about English oven bread and you may have tasted it, so it's a very good quality premium bread. Okay, so nothing as a buy or recommendation advice here. Okay, it's just for the education purpose. तो इंग्लिश ओवन की भी अगर आप ब्रेड ट्राई करेंगे ना, यू विल फाइंड इट्स प्रीटी गुड। ओके, सिमिलरली क्रेमिका है, उसके बिस्किट्स है, सो देर वेरी नाइस एक्चुअली इफ यू ट्राई इट। ओके, कंपेयर टू द अदर एग्जिस्टिंग ब्रांड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इवन देयर मेयोनीज एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो अभी इसमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या था ना कि मुझे इसके प्रोडक्ट ट्राई करने थे। ओके, यू हैव टू बी कन्विंस दैट द प्रोडक्ट्स यू आर ट्राइंग आर गुड। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मेयोनीज बिस्किट्स ये सब मैंने खा के ट्राई किए हैं बेसिकली। ठीक है ना, कि हाउ आर दे कंपेयर टू देयर पीव्स। सो माई वाइफ यूज टू बाय लेट्स से फॉर Parag Foods ka mayonnaise and all. So I specifically convinced her or insisted her कि लेट्स बाय क्रेमी का प्रोडक्ट एंड सी हाउ दे आर डूइंग, बिकॉज ऑन पेपर तो आपको दिखता है कि हाँ यार बिस्किट बढ़ रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। ठीक है ना, बट वो एक्चुअली में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मोर ओवर इफ यू सी दे आर दी सप्लायर ऑफ बंस टू बर्गर किंग एंड मैकडी एज वेल। ओके, अभी ये चीज़ें थोड़ा देखनी पड़ेगी बट इनमें से किसी एक से है। ठीक है, ये मुझे काफ़ी पता है कंफर्म वे में। तो आपको अगर किसी कंपनी के बारे में पढ़ना है तो आप स्क्रीनर पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इसके पास जो है ब्रांड्स है, कहाँ कहाँ इसके सेगमेंट्स है। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट भी आ रहा है जो कि आई थिंक महाराष्ट्र में आ रहा है। नोएडा में इनका भी एक्सटेंशन हुआ है रिसेंटली। ठीक है, अक्टूबर में जाके आई थिंक इनकी वो जो जो कैपेक्स चल रहा था इनका वो फुली यूटिलाइज हो गया है। कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये मुझे नहीं पता, बट वो हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में है और ये क्या क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कहीं पे मैंने इनका ये भी पढ़ा था कि ये लोग जो है आपके बंस वगैरह का सप्लाई, हाँ ये है ना मैकडी KFC, ये देखिए ये यहाँ पे है। ठीक है ना, सो दे आर ऑल्सो सप्लायर ऑफ दीज QSR। ओके, विच आर कॉल्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। मोर ओवर अभी इंडिया में क्या है ना, देखो आप ट्रेंड देखो तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। जो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप हमारे माजी पिताजी को बोलोगे कि चलिए यहाँ चलते हैं, 100-150 रुपये की कॉफ़ी है, वो कभी नहीं पियेंगे। वो कहेंगे 100-150 की कौन सी कॉफ़ी आती है, क्योंकि उन्होंने शुरू से जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 रुपये की चाय पी होगी। ठीक है, इवन मैं खुद भी शायद 100-150 की कॉफ़ी नहीं पीऊँ ईजिली। ठीक है, बट अभी अब अगर आप यही चीज़ आप नए जनरेशन में देखो, वो मज़े ले लेके पियेंगे। आप नए बच्चों को देखो वो पियेंगे। ठीक है ना, बेसिकली क्या है ना, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो सबसे पहला सेगमेंट जो कि हम पे जब ज़्यादा पैसा होता है हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या लोग कहाँ स्पेंड करते हैं, वो है फूड इंडस्ट्री। बिकॉज आई एम ऑल्सो ए फूडी। ठीक है, मेरे फैमिली में आई थिंक सबके सभी फूडी है। और इनफैक्ट फूड एक ऐसा बिजनेस है जो कभी नहीं जा सकता। ठीक है ना, इन्फ्लेशन भी आएगा तो भी इंसान खाना खाएगा। हो सकता है वो अपनी चाट वाट इस तरह की चीज़ें नहीं खाए, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्पेंड समथिंग ऑन फूड। ओके, इफ दे हैव गॉट मोर मनी दे विल डेफिनेटली गो फॉर सम फास्ट फूड और सो दिस इज वेयर दिस QSR ओके कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, अभी पीवीआर में इनकी अच्छी खासी सप्लाई है, तो बीच में पीवीआर बंद हो गया था कोरोना के टाइम पे भी। पीवीआर फिर से खुल गया है। ठीक है, RRR और आपकी KGF इन्होंने अच्छी काफ़ी सेल करी है। तो खाली खाली ये मूवीज़ की सेल नहीं होती, मूवीज़ की सेल के साथ उनके पॉपकॉर्न्स की भी सेल होती है। जो आप वहाँ पे बर्न्स बर्गर्स वगैरह खाते हो उसकी भी सेल होती है। ठीक है, सॉरी। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी का भी अगर आप एक ग्रोथ रेट चेक करो तो इट्स ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी हेल्दी ग्रोथ रेट। ओके, आई थिंक डोमिनोज इज द लीडर, जुबिलेंट फूड। एज अ डिस्क्लेमर, आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन डोमिनोज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब देख के हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि भैया इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट होना है कि नहीं होना है। ठीक है, दूसरा अभी मैं अगर इसकी सेल्स की बात करता हूँ। ठीक है, तो आप सेल्स देख सकते हो कि 2019 से 22 तक इनकी सेल्स एक 200 से पौने 300, मतलब 200 से समवेयर अराउंड 279 के ये रेंज में जा रही है। बट अगर आप इनकी ईयरली सेल्स देखो तो आप देखो कि इनकी ईयरली सेल्स बहुत अच्छी चल रही है। दे आर गोइंग एट अ गुड स्पीड। ओके, और इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी सस्टेनेबल रहा है। तो 11% का इसका एक एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन मान सकते हैं। बीच में 16% हो गया था, बट स्टिल इट्स अराउंड समवेयर अराउंड 11 to 12%।
ठीक है। अभी इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हुए हैं, जिसकी वजह से इनको अभी थोड़ा सा और रेवेन्यू आना शुरू करेगा। यहाँ पे हम इनकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। सो इट मे नॉट बी द बेस्ट, बट दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव कि ये कंपनी धीरे धीरे आगे चल के अच्छा करेगी, ठीक है। ये तो था खाली फंडामेंटल, ठीक है ना। आप चाहो तो इनका इधर पे आप इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। इनकी एनुअल रिपोर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको लगता है टाइम तो आप यू शुड रीड अबाउट इट। तो इतनी अच्छी एनुअल रिपोर्ट मैंने कम ही कंपनीज़ की देखी है कि जहाँ पे उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। तो यूजुअली बाय नेचर आई एम मोर ऑफ ए स्केप्टिक पर्सन, तो मैं डाउट करता हूँ। अगर किसी की एनुअल रिपोर्ट इतनी अच्छी है तो या तो कुछ घपला है उसमें, ओके, समथिंग इज़ नॉट राइट, वो या तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दे आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट देन आई ट्राई डिगिंग मोर अबाउट द मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट कौन है जो उसको चला रहा है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट दैट मिसेस रजनी बैक्टर एंड द फैमिली अनूप बैक्टर, तो हु ओन्स द कंपनी एंड हु आर रनिंग इट, तो यू विल इवन सी दैट उनको एक अवार्ड भी मिला है। पद्म विभूषण या क्या मिला है मेरे को नहीं पता है, ठीक है, मैं भूल गया। बट दे हैव ऑल्सो इवन रिसीव्ड द अवार्ड। तो यहाँ पे क्या है ना, काफ़ी मैंने जब चेक किया तो मुझे आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड कि नहीं, दे आर ऑनेस्ट ओनली, ठीक है ना। अगेन दिस इज माई ओपिनियन, ओके, दिस इज नथिंग एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन। सो यू कैन सी the product portfolio in the annual report. You can see how they are performing, which sector they expect that growth will come, क्योंकि अभी मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए ना यार, उनको भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ से ग्रोथ आएगी, ठीक है। आपको क्या आप बिस्किट बेच के ज़्यादा पैसा कमाओगे या बर्न्स एंड बेकरी में ज़्यादा पैसा कमाओगे, क्योंकि बर्न्स एंड बेकरी में ज़्यादा मार्जिन होता है। एंड इवन इफ यू सी देयर एक्सपेंशन विच इज़ गोइंग ऑन, तो वो बर्न्स एंड बेकरी की तरफ ज़्यादा हो रहा है। बट उसके साथ क्या है ना, एक सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो जो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, वो आपके मेन कंज्यूमर एरिया के पास होनी चाहिए। जैसे कि एनसीआर हो गया या मेट्रो सिटीज़ हो गए, दे आर द प्राइम कंज्यूमर ऑफ बर्न्स एंड बेकरीज, ठीक है। तो वो भी जो है एक फैक्टर है कि इनके जितने पास होगा आपके पास, तो आप जल्दी वहाँ पहुँचा सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आप इंडिया में पर कैपिटा बिस्किट का कंजम्पशन देखो तो वो बहुत कम है कंपेयर टू चाइना, यूके, यूएसए, ठीक है। तो समहाउ यहाँ पे भी ग्रोथ आएगी, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन होगा तो बेसिकली क्या सिमिलर ही ट्रेंड्स यहाँ पे भी आएंगे, फॉलो होंगे, ठीक है ना। अगर आप देखते हो कि एनसीआर में मॉल वगैरह खुल गया तो हर कोई एनसीआर में प्रॉपर्टी में जंप करने की कोशिश करता है। बट लिटिल गिविंग अ थॉट अबाउट कि द सेम मॉडल इज गोइंग टू कम इनटू द स्मॉलर टाउन्स और स्मॉलर सिटीज एज वेल, ठीक है ना। वहाँ भी मॉल खुलेंगे, कब खुलेंगे ये नहीं पता, 5-10 साल के बाद, बट डेफिनेटली वहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। जिसका एग्जांपल मेरे शहर में कभी कुछ नहीं होता था मॉल वगैरह एक टाइम पे, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ नहीं था। बट अभी आप देखो वहाँ पे कम से कम 15 से 20 पिज़्ज़ा की शॉप्स होंगी, ठीक है। एक ने खोला उसका धड़ाधड़ सब लोगों ने खोला, ठीक है। सिमिलरली अ मॉल इज वी हैव गॉट सम फ्यू मॉल्स, स्मॉल मॉल्स, एंड नाउ अ बिग मॉल कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। तो वही चीज़ रेप्लिकेट होती है। अगर वो यूएस यूके में सेम मॉडल फॉलो किया गया है अर्बनाइजेशन का, तो यहाँ भी होगा। रीज़न बीइंग कि हम मोर और लेस वेस्टर्नाइजेशन से काफ़ी इम्प्रेस्ड है, उसको कॉपी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप हर जगह देख सकते हो हमारी डाइट से लेकर मल्टीपल जगह कि हम इन सब चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। तो सिमिलर ट्रेंड्स हमारे यहाँ पे भी आने वाले हैं, ठीक है। सो वी शुड देर आर सम अपॉर्चुनिटीज विच आर क्लियरली विजिबल, जिनको हम देख सकते हैं कि मोर और लेस सम कंपनीज विल बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस ट्रेंड, ओके। एंड वी जस्ट नीड टू स्पॉट दोज कंपनीज, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन परसेप्शन, ओके, कि चीज़ों को लेके कैसे कैसे सोचना है, ओके। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोडक्ट्स। तो मेरे को मिसेस वेक्टर पे समहाउ कन्विक्शन था, तो मैं इसमें इन्वेस्ट किया था। तो अभी इसका चार्ट को देखते हैं। तो आई इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड इन 2021, मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल और जून समवेयर। तो इस रेंज में मैंने एंट्री की थी। आई वॉज इन प्रॉफिट, देन आई वॉज इन द न्यूट्रल रेंज, और उसके बाद फिर मैं लॉस में आ गया था। तो आई कैप्ट ऑन बाइंग, ठीक है। तो मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, नोएडा में रहते हैं वो, तो सिस्टर। तो उनको मैं कई बार जैसे बताता हूँ कि आप ये ले सकते हो विथ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्टोरी, ठीक है ना। हर इन्वेस्टमेंट की एक स्टोरी भी होती है कि क्या रीज़न है आप उसको बाय कर रहे हो। तो जैसे मैं उनको बताता हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि आप जब बताते हो उसके बाद वो भाग जाता है, तो आप खुद कम दाम पे लेते हो। बट दिस वाज अ वेरी गोल्डन स्पॉट फॉर देम कि मैंने अगर इनको बताया था तो यहाँ से ये स्टॉक जो है इट फेल नियरली अराउंड आई थिंक 30%, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो में 30% 25% के आसपास लॉस पे था। तो ये देख सकते हैं 32% ये लॉस पे किया था, ठीक है ना। तो अभी मेरे को क्या था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इस कंपनी को लेके, क्योंकि मेरा मेन फेथ एक मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट पे ही मेरे को इतना अच्छा लगा कि ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स प्योर इन्वेस्टर माइंडसेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और एक्यूमुलेट करने शुरू किए, ठीक है, टू ब्रिंग डाउन माई एवरेज प्राइस समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है, 352 के आसपास में, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखो, जिसने इधर भी खरीदा होता
तो भी उसका 49% का गेन था, ठीक है। और अगर मैं इसका टेक्निकल टारगेट की बात करूँ, सिंपल नॉट इन्वेस्टमेंट, अगर टेक्निकल के हिसाब से बोलूँ तो ये फिर से इस लेवल को टच करेगा विच इज़ 462। आई विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है। और मेरी आदत है हमेशा नोट बनाने की। आई थिंक यू शुड ऑल्सो फॉलो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग, कि आप हमेशा पॉइंट नोट करते जाओ कि क्या मेन मेन रीजंस है, प्रॉस है, कौन है जी, जो कि जो है आप उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो, मतलब लिख के रख सकते हो, बिकॉज यू विल इवेंचुअली फॉल, सॉरी, क्योंकि क्या है ना, इवेंचुअली यू विल फॉरगेट थिंग्स, ठीक है ना, वो इट्स ए ह्यूमन नेचर। तो अभी क्या है, आप कभी उसको भूल जाओगे तो ये पॉइंट्स अगर आप दोबारा आते हो, विजिट करते हो, तो देखते हो कि अच्छा हाँ ठीक है ये पॉइंट थे उस वक्त मेरे पे, मैंने सोचा था। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज हैव पेशेंस। सो इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस, ओके। मैनी विल कम एंड यू विल से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम लिविंग अर्ली, ओके। अभी जिन्होंने जैसे मान लो यहाँ पे खरीदा होगा, उन्होंने छोड़ दिया होगा, 1-1.5 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिला बैंक से, और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अचानक से भाग के फिर से अपने पुराने लेवल पे चले जाए 602 पे, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है, इन्वेस्टिंग का गेम ही ऐसी है, ठीक है। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, ओके। एंड यू ऑलवेज कीप अ लॉन्गर होराइजन। सो यूजुअली आई कीप अ लॉन्गर होराइजन ऑफ समवेयर अराउंड 4 to 5 years व्हेन आई बाई स्टॉक, ठीक है ना। उसके आगे का मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। इट कैन ऑल्सो हैपन कि कंपनी जो है कुछ टाइम में ही अच्छा ना करे, तो ऑलवेज नोट डाउन कि आपने किस रीजंस के वजह से वो कंपनी खरीदे। ऑलवेज नोट डाउन द रीजंस टू बाय, because later on what will happen, that you keep on assessing it after 3 months or 6 months, and you find out that some of the parameters due to which you invested are not valid anymore. So that is a clear signal that you should एग्जिट आउट ऑफ दैट स्टॉक, ठीक है ना। ये एग्जिट को करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, लेके बैठ जाएंगे, उसके बाद वो कंपनी गिर जाएगी, फिर हम बोलेंगे हम तो लॉस में आ गए। तो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो पुट अ स्टॉप लॉस, ठीक है ना। स्टॉप लॉस का हर एक का अपना क्राइटेरिया है, मेरा अपना क्राइटेरिया, बट यू शुड फॉलो सच काइंड ऑफ रूल। तो अभी जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ टाटा एलेक्सी का। तो आई इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, एंड द स्टॉक वाज एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन। आई स्टार्टेड बाइंग इट समवेयर अराउंड 900, तो 900 रुपीज़ से मैंने इसको बाय करना शुरू किया था, और मैं इसको करीब 2000 तक बाय करता चला गया था, ठीक है ना, जब तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया था। बिकॉज आफ्टर दैट आई थॉट कि अभी ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो आई वॉज नॉट श्योर कि अभी इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इवन इफ यू सी कि अगर मैंने इस रेंज से, मेरी एवरेज प्राइस यहाँ पे आती है, तो भी मेरे हिसाब से भी ये मुझे उस टाइम पे 112% का रिटर्न दे रहा था। तो आई गॉट स्केप्टिक कि यार अब तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। बट इफ़ यू सी, आई सोल्ड इट यस्टरडे, आई सोल्ड इट एट दिस लेवल, ओके। सिंपल रीज़न कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा भाग चुका है, और अब ये मेरे ख्याल से somehow it has also become overvalued. It will the price is not sustainable at this point. Either stock will split in some time, or the price will correct itself, or price may go sideways for some time. It can even go to 15,000. I cannot predict, ठीक है ना, वो जा सकता है, मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि मैंने अच्छा खासा वैसे ही इसमें पैसा बना दिया, तो मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है। आई विल वेट टिल दी कंपनी कम्स टू सम स्लाइटली लोअर वैल्यूएशंस, तो तब जाके जो है इसको दोबारा से इसमें री एंट्री सोच सकता हूँ। बट द पॉइंट टू लर्न इज़ कि आप देखो कि आप हमेशा अपनी ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स नोट करके रखो कि आपने किस रीज़न से कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और जब कंपनी की वैल्यूएशन सी कुछ अनएक्सपेक्टेड भाग जाए, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चले जाए, तो मुझे लगता है कि समहाउ आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है ना कि अब मान लो कोई सोचेगा, जिसने यहाँ पे एंट्री करी, वो कहेगा अब मैं इस पे लूँगा, अभी ये गिर के यहाँ पे 8,500 या 7,000 पे आ गया, तो वो तो लॉस में आ गया ना। तो ये हमेशा बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी को जब ले रहे हो ना, तो उसकी वैल्यूएशंस आना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कहते हैं। तो वो प्राइस जो आप पे कर रहे हो, तो ई इज़ नॉट अर्निंग, बट ई शुड बी योर एक्सपेक्टेशन, कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि कंपनी कितना ग्रो करने वाली है। अब आप किसी ऐसी कंपनी में ले रहे हो जिसकी ग्रोथ ही 2-3% की है, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि उसका प्राइस जाएगा आगे जाके, वो बढ़ने वाला ही नहीं, बल्कि वो घटेगा ही मोस्ट लाइकली, ठीक है ना, क्योंकि उससे अच्छी अच्छी कंपनीज आपके पास अवेलेबल है। So this was the key learnings which I wanted to share with you. Okay, again, it's just for the education purpose, not any kind of recommendation. So thank you.